अब कोई पुलिस को गोली चलाएगा तो क्या करेगा? भाई मरने के बाद तो लिखा हुआ था तो मर गया, हमको भी लगता हम पे निष्पक्ष अवैध कार्रवाई थी तो भाई पुलिस को निलंबन क्यों किया गया? टाइमली उसको नियंत्रण में नहीं ला सके। इस आरोप में एक एसएचओ, 2 सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई और एक कांस्टेबल जो थाना से गए थे उनको सस्पेंड किया गया है। मानसिक रूप से विक्षिप्त था, पुलिस के अनुसार, भोजपुर पुलिस के अनुसार मानसिक रूप से विक्षिप्त था। तो उसका प्रमाण कौन देगा? उसका प्रमाण पुलिस देगी, आम जनता देगी। किसी के कहने से वो कोई आदमी पागल तो हो नहीं जाएगा। उसको सुना तो कब तक आंखें बसल हो रही रहता जी, मैंने कहा का बावर डाल रही है। उसका प्रमाण कोई साइकाट्रिस्ट देंगे, मनोचिकित्सक ही दे पाएंगे। थानाध्यक्ष राजेश मालाकार के कथन अनुसार, उनके बयान से ये पता चलता है कि वह पुलिस दल बल के साथ उसका एनकाउंटर करने गई थी। अब कोई पुलिस को गोली चलाएगा तो क्या करेगा? भाई मरने के बाद तो लिखा हुआ था तो मर गया, हमको भी लगता हम पे भरत तिवारी के आत्मसमर्पण करने के बाद भी पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर क्या, मर्डर कर दिया। एनकाउंटर तो वो होता है जो दो तरफ से गोली चलती है। ये देखिए स्टार्ट हो गया। मारो लो मारो। यहाँ तो एक ही तरफ से गोली चली, लेकिन पुलिस के अनुसार गोली दो तरफ से चली। अगर दो तरफ से गोली चली तो वीडियो में ये साफ दिख रहा है मैंने आत्मसमर्पण किया, हथियार डाल दिए। फेंक दे, रुकिए, हथियार इनको दे दिया गया। और एक पुलिस वाला आता है और हथियार उठा लेता है। और पुलिस के कहने अनुसार दूसरे साइड से गोली चली। अगर दूसरे साइड से गोली चली, भरत तिवारी के पास दूसरी बंदूक थी तो वो बंदूक कहाँ गई? प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि गोली बहुत नजदीक से मारी गई। वो हाँ, कंधा पे हाथ रख के उनको लेकर आए और बोले भाई कोई नहीं है, सिलेंडर कर दिए, बहुत अच्छा। उसके बाद पास से लाकर स्टेप ने फायर किया उनके पैर। हालांकि ये बात, इस चीज की पुष्टि तो भाई जांच के उपरांत ही होगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चल जाएगा गोली कितने दूर से मारी गई। अब एक तरफ पुलिस कह रही है कि भाई ये पूरा निष्पक्ष और वैध कार्रवाई थी। निष्पक्ष और वैध कार्रवाई थी तो भाई पुलिस को निलंबन क्यों किया गया? अब कोई पुलिस को गोली चलाएगा तो क्या करेगा? भाई मरने के बाद तो लिखा हुआ था तो मर गया, हमको भी लगता हम पे। हालांकि मैं ये बात भी कहूंगा कि भाई पुलिस के निलंबन से ये नहीं साबित होता कि पुलिस वाले दोषी हैं। दूसरी तरफ अगर उसका प्रमाण कोई साइकाट्रिस्ट देंगे, मनोचिकित्सक ही दे पाएंगे। मानसिक रूप से विक्षिप्त था, पुलिस के अनुसार, भोजपुर पुलिस के अनुसार मानसिक रूप से विक्षिप्त था भरत तिवारी। तो उसका प्रमाण कौन देगा? उसका प्रमाण पुलिस देगी, आम जनता देगी। किसी के कहने से वो कोई आदमी पागल तो हो नहीं जाएगा। मैंने जो अपने समाज से वादा किया है वो तो अब 100% कार्य पूरा होगा। मैं रहूं या ना रहूं। तो क्या पहले से भरत तिवारी का कहीं इलाज चल रहा था? और इलाज अगर नहीं चल रहा था तो पुलिस ये क्यों कह रही है कि भाई वो विक्षिप्त है मानसिक रूप से? ये भी जांच का विषय है। और अगर कोई विक्षिप्त आदमी है मानसिक रूप से तो उसे गोली मारने का राइट्स नहीं बनता है। क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आपको आवाज उठाने का अधिकार नहीं है? संविधान के अनुच्छेद 19A में ये क्या कहता है कि भाई आपको पूरा अधिकार है सरकार के अगेंस्ट में बोलने का, सरकार की नीतियों के अगेंस्ट में बोलने का, सरकार के फैसलों के अगेंस्ट में बोलने का। हालांकि दूसरी तरफ अनुच्छेद 19A ये भी कहता है कि आप आवाज उठाइए लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से उठाइए, कोई भी हिंसक घटना नहीं होनी चाहिए। और भरत तिवारी ने यही गलती कर दी, उसने हथियार उठा लिया। आवाज उठाना कोई गलत चीज नहीं है। और आप गरीबों के लिए लड़ रहे थे तो आप तो गरीबों के लिए मसीहा ही हुए। अब पुलिस आर्म्स एक्ट का केस क्यों नहीं किया उस पर? लेकिन खैर, इन सब बातों से ये बात तो क्लियर है कि भाई भरत तिवारी के मरणोपरांत उसके अंतिम संस्कार में जो जन सैलाब उमड़ा, उससे ये प्रतीत होता है कि भाई कितने लोग, हजारों लोगों के बीच में वो मसीहा थे और उन लोगों ने एक मसीहा खो दिया। की भी उठ रही है, सीबीआई जांच की भी मांग उठ रही है। अब देखना है कि सरकार क्या कदम लेती है, या सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया से गुजरती है या सीबीआई जांच भी कराती है। लेकिन ये बात तो प्रतीत होता है कि भरत शर्मा जाते जाते बहुत से सवाल छोड़ गया, जिसका जवाब सिर्फ रिपोर्ट में है। अभी रिपोर्ट का भी इंतजार करना है।